बुरे लोगों को मन से लगाने से अपना ही नुकसान होता, इसलिए अपने पापा को ढूंढने की कोशिश मत करना। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाले और कोई बिंदी का बाप है। इसलिए ना मैं उसके सामने झुकूंगी, ना उससे मदद मांगूंगी। फिर चाहे मुझे सारी जिंदगी इस जेल के सलाखों के पीछे क्यों ना बितानी पड़े, मैं नहीं मदद मांगूंगी। मुझे लगता था मेरे पापा हीरो जैसे थे, मैया का बहुत ख्याल रखते थे, मैया से प्यार करते थे, मैया को जेल में निकालने में मदद करेंगे। लेकिन उनकी वजह से तो मैया जेल में। क्या बोला काजल ने? पूछा नहीं उससे कि सालों पहले उस आदमी ने ये क्यों कहा कि काजल मर? पूछता तो तब ना जब बात हो पाती। मामी ने कहा कि आपको पता है वो कौन है, कहाँ है, तभी उनके बारे में कोई बात नहीं करता था। मैया के भैया भी सबके पापा उनकी मम्मी से कितना प्यार करते, हमेशा साथ रहते। मैया के भैया और मामी की लड़ाई होने के बाद वो एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। तो फिर मेरे पापा ने मेरी मैया को अकेले क्यों छोड़ दिया, उन्हें जेल क्यों भेज दिया? वो इतने बुरे हैं। बिंदी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं अच्छा, वो मैया के भैया को पैसे दे दिए? नहीं अभी नहीं। तो चल फिर तू खुद ही दे दे वकील आंटी को। आजा। क्या भाई, आप रोज के रोज एक नया तामझाम करते हो। ये समाज सेवक बनने की नोटिंग करके ना मेरा जी मचलाने लगा है। ना साला गाली दे सकते, ना ही पान खा सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करो ना, आज की छुट्टी दे दो मुझे। हाँ बबलू, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। सही कहा तुमने। अब देखो, पान का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे हाथ से उल्टे हाथ का कंटाप जरूर खा सकते हो। खाओगे क्या? नहीं ना? जितना बोला उतना करो, जाओ सही करो। ये भाई बहन के बीच में जरूर कुछ पक रहा है, पता लगाना पड़ेगा। मुझे जेल भिजवाने वाले और कोई बिंदी का बाप है, जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। क्या हुआ बिंदी, रुक क्यों गई? चला जा। शाबाश, चलो। एनजीओ से जेलर मैडम ने बताया होगा आपको। हाँ, दरअसल दिवाली का सामान लेके आए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। वो क्या है ना, दिवाली मनाने का हक तो सबका होता है, कैदियों का भी। इसीलिए उनसे दिए और कंदील बनवाने आए हैं। उसके बाद हमारा एनजीओ वो आगे बेचेगा, ताकि कैदियों की कमाई भी हो जाए और दिवाली का माहौल भी बन जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
जी 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 जी। अरे बबलू जी, इसे हाथ में लेके घूमते रहेंगे या यहाँ पे रखेंगे भी? हाँ। अरे बबलू जी, एक काम नहीं होता है आपसे। हाँ? आप मत करिए, हमारे आदमी ने गिराया ना, हम साफ कर देंगे। ठीक है, आप साफ करिए, तब तक मैं कैदियों को बुला के लाती हूँ और क्या क्या करना है उनको सिखा देना आप। अरे उसी का तो इंतजार है, उसी के लिए तो आए हैं हम। बबलू जी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, साफ करो, ऊपर उठाओ इसे। बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। सुनो, यहाँ पे नजर रखो, हम रजिस्टर देखते हैं, समझे? बबलू मिल गया। अब पता चलेगा कि काजल से कौन कौन मिलने आता है। आपको पता, कल मामी मुझे मेरे पापा से मिलवाने ले जा रही थी। कब? स्कूल से लौटते वक्त शायद उन्होंने मेरे पापा को रोड पर देखा, तो वो मेरा हाथ पकड़कर उनके पास ले जा रही थी। हमारे उनके पास पहुंचने से पहले वो चले गए। फिर मैंने आपके भैया से भी पूछा, पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। कहा कि मम्मी ने शायद किसी और को देखा होगा। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया मैया? आपको जेल में क्यों डाला? मुझे नहीं पता था मेरे पापा इतने बुरे होंगे। साला, पहले भैया जी के साले से निपटो, फिर हमारे। यही इंतजार करते हैं, हमारा एक साला आता ही होगा। काजल अगर अपने एक्स हस्बैंड से बात नहीं करना चाहती है तो उसे जेल से बाहर निकालने का कोई और तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। अबे ये तो हमारी बात कर रही थी, और काजल को जेल से निकालेंगे। लेकिन बबलू, काजल को जेल से निकालने के लिए कोई तगड़ा सबूत चाहिए होगा, और सौरभ बिना सबूत के कोर्ट कचहरी के बारे में सोचेगा भी नहीं। बबलू, क्या हो सकता है बताओ ना। शरद, अभी कहीं शरद ने इन्हें चिप तो नहीं दे दिया? तो अब क्या करेंगे भैया जी? अबे तुम्हारी अम्मा का ब्याह करेंगे, चिप ढूंढेंगे, और क्या। हमने भैया जी से कहा है कि हम सब संभाल लेंगे, और भैया जी की वफादारी में हम बीच में किसी को नहीं आने देंगे। ठीक है, इधर बैठ। बिल्कुल नहीं रोना। मेहंदी, मेरी बात मानेगी बेटा? बुरे लोगों को मन से लगाने से अपना ही नुकसान होता, इसलिए अपने पापा को ढूंढने की कोशिश मत करना बेटा। जब बिंदी और मैया साथ है, हमें किसी और की जरूरत है क्या? नहीं ना?
और मैया की एक बात हमेशा याद रखना, अगर तेरी मैया ने तुझसे कोई बात छुपाई तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे तेरे पापा का सच जानकर बहुत बुरा लगता, इसलिए आगे से उनके बारे में कोई बात मत कर। अब उन्हें भूल के तुझे स्कूल जाना है, खूब पढ़ाई करनी है, खुश रहना और कुछ बड़ा बनना है। इस दुनिया में तुझसे बढ़कर मेरे लिए कोई और नहीं है। मेरे लिए भी सिर्फ आप हो मैया। मैं अपने पापा के बारे में ना पूछूंगी ना आपको रुलाऊंगी। आपके भैया मेरे बाहर इंतजार कर रहे होंगे, मैं जाऊं? जा बेटा, संभाल कर जाना। मुझे पापा के बारे में कुछ नहीं जानना, लेकिन एक बार बस पापा से एक बात पूछनी है कि उन्होंने मेरे मैया को जेल में क्यों डाला। मैं एक दिन आपको ढूंढकर आपसे जरूर पूछूंगी। मैडम बिंदी को आने में तो टाइम है, तो तब तक थोड़ा चाय के साथ केस डिस्कस कर लेते हैं। चाय के लिए मना नहीं कर सकती मैं। आइए। भाई साहब 2 चाय। आइए बैठिए। थैंक यू। सुमन मासी, ये अभी कर क्या रहा है? तो कुछ मिला भी कि नहीं? कहीं जेल में बैठे बैठे मोटरगश्ती तो नहीं कर रहा है वो? फोन भी नहीं करना है। आया। अस्पताल से डॉक्टर का फोन आया, कहीं कंचन टपक तो नहीं गई है? हाँ जी। राधे राधे सर जी, आपकी वो पेशेंट है ना कंचन हुडा। हाँ, क्या हुआ क्या उसे? उनको होश आ गया है, वो कोमा से बाहर आ रही है। हाँ बस आप उसे होश में ले आइए, हम पहुंच रहे हैं। जी। भैया जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, वो कंचन चतुर्वेदी के बारे में। शाबाशी दोगे भैया जी, मन्ने अब न्यूज सुनाऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी। जरूरी बात करनी थी वो कंचन चतुर्वेदी के बारे में। शाबाशी दोगे भैया जी, मन्ने कंचन चतुर्वेदी के बारे में।